तो ये खुला हुआ है आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट। आज इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि हमने यहाँ पर ये कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पर आज कॉल साइड में काम करा जा सकता है। फिर हमने यहाँ पर एंट्री पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया और फिर हमने ये कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पर इतना टारगेट रखना ठीक रहेगा। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। वैसे तो आज यहाँ पर हमारा मॉर्निंग सेटअप के अकॉर्डिंग एसएल हिट हो चुका है, बट यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आज हमने ऐसा नहीं था कि हमारी एंट्री गलत थी और पहले हमारा एसएल हिट किया फिर हमारे टारगेट तक गया। आज हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं डायरेक्शन ही गलत प्रिडिक्ट करी थी, कहीं ना कहीं मार्केट आज पूरा दिन नेगेटिव ही रहा। तो वैसे तो यहाँ पर आज हमारा एसएल हिट हो चुका है, बट फिर मैं आपको सारा कुछ यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि यहाँ पर हमने एंट्री कैसे फाइंड आउट की और उसके बाद टारगेट कैसे डिसाइड किया और हमने ये कैसे डिसाइड किया कि आज यहाँ पर कॉल साइड में काम करा जा सकता है। मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ, पर हाँ यहाँ पर आपको मैं एक लर्निंग की बात बताना चाहूंगा। देखो, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना कि आपको किसी भी ट्रेड में ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बहुत बड़ा रिस्क ले लेना है कि आज तो ये ट्रेड सही जाएगी। ऐसा आपको कभी नहीं करना होता, क्योंकि देखो आप मार्केट में ना किसी भी चीज पे काम कर लो, आपको 100% एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। आप किसी भी चीज पे काम कर लेना, ऐसा नहीं होगा कि आपकी एक्यूरेसी 100% हो जाएगी। कभी ना कभी आप प्रॉफिट करोगे, कभी ना कभी आप लॉस करोगे, तो दोनों चीजें आपकी चलती रहेंगी। मार्केट में आपका काम सिर्फ इतना होगा कि जिस दिन आप प्रॉफिट कर रहे हो उस दिन आप कोशिश करो कि आप जितना लॉस करते हो उससे ज्यादा प्रॉफिट करो, और जिस दिन आप लॉस कर रहे हो आप उस दिन कोशिश करो कि आप जितना प्रॉफिट करते हो उससे कम लॉस करो। इसी को कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलना। जब आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलोगे तभी आप मार्केट में अच्छा कर पाओगे। तो अब हम यहाँ पर ये जानते हैं कि हमने यहाँ पर ये कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पर कॉल साइड में काम करा जा सकता है। क्योंकि आप देखो, कहीं ना कहीं आप कल का चार्ट देखो, कल मार्केट ने क्या किया, ऊपर चलना शुरू करा, फिर तेजी से नीचे आ गया, फिर ऊपर चलना शुरू करा, तेजी से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। और यहाँ पर आप देखना कितनी शार्प सेलिंग आ रही थी इस जगह पर, लेकिन फिर भी मार्केट कंटिन्यू नहीं जा पाया। तो इसका मतलब क्या समझ आ रहा है आपको कि कहीं ना कहीं डाउन साइड के लिए वीकनेस आनी शुरू हुई। आप देखना कई बार कल के चार्ट में स्पाइक लगे डाउन साइड के लिए, देखो ऊपर के फिर नीचे के लिए स्पाइक लगे, ये देखो कितनी अच्छी अच्छी कैंडल बनाई, बट फिर भी ये कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर मार्केट में नीचे जाना मुश्किल लग रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा पा रहा। तो हमें ये दिख रहा है। तो अब हम ऐसा तो है नहीं कि अगर मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा तो हम सीधा कॉल ले लेंगे। तो उसके बाद हमने वेट किया। अब नए चार्ट में हमने क्या देखा, हमें यहाँ पर ये दिखा क्लोजिंग प्राइस के आसपास से रिजेक्शन लेता हुआ, ये देखो यहाँ से रिजेक्शन ली और उसके बाद यहाँ कहीं पर होल्ड करने लगा। अब यहाँ पर था हमारा 500 का लेवल। तो अब हमने यहाँ पर वेट किया। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट अगर नीचे नहीं जा पा रहा तो हम सीधा कहीं पे भी कॉल लेके बैठे, तो हमने वेट किया। अब आज के चार्ट में क्या हो रहा है, कल का चार्ट देख के हमें समझ आया कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे नहीं जा पा रहा। अब हमने देखा आज का चार्ट। आज के चार्ट में हमें दिखा ठीक है, कल यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन ली, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, और कहीं ना कहीं एक कैंडल ने बहुत ही तेज नीचे की साइड स्पाइक मारा। तो ठीक है, हमने यहाँ पर वेट किया। फिर हमने देखा कि ठीक है चलो यहाँ पर फिर नीचे ऊपर कर रहा है, यहाँ कहीं पर ही कहीं ना कहीं होल्ड कर लिया। ठीक है, अब इसने जो होल्ड करा था उसका ब्रेकडाउन कर दिया। ठीक है, ये भी हमें समझ आ गया। लेकिन अब भी हमने देखा कि यहाँ पर एक 500 का लेवल था, 500 के लेवल के मार्केट नीचे गया। उसके बाद यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी। वैसे तो यहाँ पर ऑलरेडी 500 के नीचे चला गया था, बट इसने रिकवरी कर दी तो हमने इसको कंसीडर नहीं किया। बट यहाँ पर आप देखो ये 500 के नीचे गया, फिर कोई यहाँ पर शार्प सेलिंग नहीं दिखी, फिर दोबारा ऊपर चला गया, चलो ठीक है, फिर दोबारा नीचे, फिर भी यहाँ पर कोई शार्प सेलिंग नहीं दिखी। तो जब हमने यहाँ पर ये देख लिया कि यहाँ पर मार्केट डाउन साइड नहीं जा पा रहा है, तो इसके बाद हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मार्केट डाउन साइड नहीं जा पा रहा है तो हम यहाँ पर कॉल साइड में काम कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पर 500 के लेवल का ब्रेकडाउन 2 बार करा और उसके बाद भी कोई यहाँ पर शार्प सेलिंग नहीं जा पा रही थी। तो यहाँ पर हमने, और कल का चार्ट भी देखा था कि कल भी कोई मार्केट सेलिंग में जा नहीं पा रहा था, तो हमने यहाँ पर इसलिए आज कॉल साइड में काम करना ज्यादा बेटर समझा। और यहाँ पर आप देखोगे कहीं ना कहीं ये वाला जो कल का लो था ये भी मार्केट टच नहीं कर पा रहा था। ये छोड़ो, ये टच करना तो दूर की बात है, मार्केट 500 के बाद और ज्यादा कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहा था। बार बार 500 के नीचे जाता, कोई बड़ी कैंडल भी नहीं बना पा रहा था रेड, और उसके बाद ऊपर आ जाता। तो फिर हमने यहाँ पर ये एंट्री करना सही समझा कि यहाँ पर अब कॉल साइड में एंट्री करी जा सकती है। अब उसके बाद हमने टारगेट कैसे डिसाइड किया, ये तो देखो आपको ऐसे समझ आ ही गया होगा, बट अगर आपके नहीं समझ आया तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर हमने टारगेट डिसाइड किया था यहाँ तक का, और यहाँ कहीं ही है पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस और आज का डे हाई। तो जो हमारा टारगेट था वो था पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस और आज का डे हाई। वैसे तो अगर ये ऊपर चलना शुरू करता तो इसका ब्रेकआउट आराम से कर देता, बट वो अलग बात है। यहाँ पर हमारी डायरेक्शन ही गलत थी, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 100% कोई भी सही नहीं हो सकता। तो मैंने आपको इस वीडियो में सारा कुछ बता दिया कि यहाँ पर हमने कैसे क्या चीज करी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। और बाकी अगर आपको ये मॉर्निंग सेटअप है मेरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा चीजें होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही छोटा सा है, इसमें काफी सारी चीजें हैं। तो अगर आपको डिटेल में सीखना है तो बता देना आप मेरे को कमेंट करके, क्योंकि अगर मैं वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।